अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान गिल एक नए प्रोग्राम के साथ आज फिर आपकी खिदमत में पेश हैं और इंतहाई खुश हैं, बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं आपके साथ बातचीत करके। सर, आप इस शोबे से कब से मुंसलिक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका व सहाबीका या हबीबल्लाह। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना, हमारे जो बड़े हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप दुनिया में पॉपुलर होना चाहते हैं तो आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, हर बंदा आपसे प्यार करेगा। तो जो आपने बात की कि जिस भी स्टेट एजेंसी में जाते हैं लोग आपसे प्यार करते हैं, आपका नाम लेते हैं, सिर्फ यही एक रीज़न है हमारे पीछे, इसके अलावा और कोई नहीं है। आका के अलावा हमारा कोई नहीं है। तो बाकी जो रियल स्टेट का काम करते हुए मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेहनत से लोगों को खिदमत समझ के काम कर रहे हैं और कम कमाया लेकिन हर बंदे का बेनिफिट सोचा, उसके फ़ायदे के लिए काम किया, किसी भी बंदे को धोखा देने की कोशिश नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में हर जगह पे आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं और अल्लाह का बड़ा शुक्र है और बड़ा। तो सर, आपका क्या ख्याल है, आप क्या लोगों की खिदमत के लिए एसोसिएशन में आप प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सर अपने साथ, अपनी टीम के साथ? देखिए जी, ये तो सब दोस्तों का प्यार है, वो सारे कह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को हम नाउम्मीद नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इस मरतबा पक्के इरादे से हम आएंगे और आ रहे हैं और पूरी तैयारी की हुई। पिछले पौने 2 साल से हम लगे हुए, दिन रात एक किया हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी आवाज़ उठाने का वक्त होता है वहाँ वहाँ पे हर जगह पे पहुँचते हैं हम, हर दोस्त की गमी खुशी में। किसी जगह से हम पीछे नहीं रहते इंशाल्लाह ताला, और ना पहले कभी पीछे रहे जब हम ओहदे पे थे और ना अब हम पीछे रहे हैं जब ओहदे पे नहीं हैं। ओहदे आने जाने वाली चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम हर वक्त, मैं और मेरे दोस्त और मेरे भाई हर वक्त हम तन दोस्तों की खिदमत के लिए हाज़िर हैं। और सर, अली भाई स्टेट की कितनी ब्रांचें हैं? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ही है, दूसरी हमने फेज़ 6 में अभी स्टार्ट की है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से और उसके हबीब के सदक़े ही शुरू की है। हम कुछ नहीं हैं, हम नाचीज़ लोग हैं और बस उसी की मदद से बस दुआ है अल्लाह ताला उसको भी कामयाबियों से हमदनार करे। और ये जो ऑफ़िस बनाया है ये उस वक्त जब बनाया हमारे वालिदैन हयात थे, तो अब नहीं है। तो अब हमारी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारे बुज़ुर्ग और भाई जो हैं वो दुआ करें अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन जी, अच्छी रहेंगे। सर, ये बताएं, इस वक्त गवर्नमेंट ने जो आसानियाँ पैदा की हैं स्टेट एजेंसियों के वाले से, प्रॉपर्टी के वाले से बहुत आसानियाँ पैदा की, आप किस हद तक समझते हैं उसमें कुछ बेहतरी है या अभी भी कुछ कमी है? मतलब ये जो काफ़ी आसानियाँ पैदा की हैं, आप उसके वाले से देखें जी, ये 2015 से टैक्सेस लगे हुए थे हमारी रियल एस्टेट पे। उसकी रीज़न थी IMF जो है वो टैक्सेस हटाने नहीं दे रही थी। तो अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क पे रहम किया, बल्कि पूरी दुनिया पे। तो कोरोना की वजह से, यानी कि कोरोना की आड़ में हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये रिलीफ दिया और ये उनकी हिम्मत और जुर्रत है, इसको हम दाद देते हैं। और उसी की वजह से ये सारे हालात बेहतर हुए हैं। उन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया है, अभी वो रियल स्टेट का भी पैकेज दे रहे हैं। हमारे इधर DHA में बुकिंग हो रही है, वो सिर्फ उन प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही सारे जो पैकेजेस हैं, इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लॉट हैं। सब दोस्तों से गुजारिश है वहाँ आएँ, उसमें इन्वेस्टमेंट करें, उसमें यानी कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो इन्होंने ये काम शुरू करवाया है। और जो रियल स्टेट के ऊपर उन्होंने टैक्सेस कम किए हैं, जो स्टैम्प ड्यूटी CBT थी वो 5% से 1% आ गई है। और उसके अलावा बैंकों के रेट्स जो हैं इंटरेस्ट के वो कम हुए हैं और 111 क्लॉज वो ख़त्म हुई है। सुनने को ये आ रहा है कि ये जो इन्होंने रिलीफ दिया है ये दिसंबर में इसको ख़त्म कर रहे हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी यही गुजारिश है और पूरे जो हमारे सब बड़े हैं उनसे कि इसको अगले जून तक लेके जाएं। और मेरे ख्याल में तो ये जून में होना चाहिए क्योंकि ये बिल में पास हुआ है और इंशाल्लाह ताला अगर ये 1 साल चल गया तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहमत और बरकत नाज़िल करेगा। क्योंकि रियल स्टेट ही एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप कह सकते हैं कि जो हमारी किसी भी मुल्क की इकनॉमिकली मुआशरत की रीढ़ की हड्डी होती है, बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, तो हमेशा जिस भी हुकूमत ने रियल स्टेट को सपोर्ट किया उसकी इकॉनमी भी ग्रो की, उसका GDP रेट भी ग्रो किया और इंशाल्लाह मुल्क में भी खुशहाली आई। क्योंकि 75 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट लाज़िम मलज़ूम है। जिस तरह से रियल स्टेट को रिलीव मिला है, कंस्ट्रक्शन को मिला, इंशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बेहतरी के चांसेस हैं। इकॉनमी में भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और फिर हमारी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से, इस हुकूमत से कि इसको जारी रखें ताकि लोगों का रोज़गार बढ़ता रहे।
जी माशाल्लाह जी, बड़ी आपने सजेशन भी अच्छी दे दी और जो इस वक्त इश्यूज़ हैं उनको पर भी डिस्कस की। अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आपने बातचीत की। सर अभी आपसे एक राय लेना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स, हमारे देखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपकी नज़र में, आप पूरा लाहौर जानते हैं और इसके आउट ऑफ सिटी भी आप जानते हैं, सर कौन सा एरिया है जहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेहतरीन है, जो लोएस्ट और हाईएस्ट हर तरह से इनके थोड़े इन्वेस्टमेंट रखते हैं, कोई ज़्यादा रखते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखें जी, हम तो काम करते हैं DHA का। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोई भी सेलर या परचेज़र प्लॉट सेल करता है या परचेज़ करता है, उसमें फुल प्रूफ ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है DHA का। आज आपने प्लॉट परचेज़ किया, 20 साल बाद आप आएंगे, आपका प्लॉट वहीं है, कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं है। DHA के कारोबार चलने की रीज़न और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट यही वजह है कि DHA में कोई प्रॉब्लम नहीं है। DHA में कोई आपसे प्लॉट आपका छीन नहीं सकता, कोई गलत फ्रॉड 2 नंबर रजिस्ट्री आपके नाम पे नहीं हो सकती। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी है, मैक्सिमम भी इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे, बल्कि सारे DHAs में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ख़ास तौर पे DHA भावलपुर है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, कोयटा है, अभी पेशावर में भी सुनने में आ रहा, शुरू हो रहा है। तो वहाँ पे छोटी छोटी, अभी आप मुल्तान में जाएँ या भाव 15-16 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे है, तो आप वहाँ पे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट 1-1.5 लाख रुपए 3 महीने बाद आप पेमेंट करते हैं। वहाँ पे जाएँ, सेफ़ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट है। कहने को तो बड़े लोग साइडों पे सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स भी है, उसमें अच्छी सोसाइटी भी बहुत सारी हैं। और मेरी दोस्तों से गुजारिश है, जो भी काम करें अप्रूव्ड सोसाइटी के साथ करें, जो LDA से अप्रूव्ड हो, जिसका मैप अप्रूव्ड हो, जिसमें कल को आपको प्लॉट लें कोई मसला ना हो। इसीलिए लोग DHA में जाते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लॉट ख़रीदते हैं, आपके नाम पे ट्रांसफ़र होता है, चाहे कम है या ज़्यादा है, जिस वक्त आपको पैसों की ज़रूरत है आप बेचें, आपको वहाँ पे ऑफ़र आती है। बाहर वाली सोसाइटियों में सिस्टम नहीं है। तो मेरी सारे दोस्तों से गुजारिश यही है, हम तो DHA को डेवलप करते हैं, प्रमोट करते हैं, और ये इसी को ही हम प्रेफर करेंगे कि यहाँ पे आएँ और काम करें। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। अच्छी सजेशन और अच्छी मशावरत के लिए आपने अपने इस राय के ज़रिए से लोगों को मुस्तफ़ीद किया। सर आपका नंबर ज़रूरी हो गया, अब आप अपना नंबर भी शेयर करें ताकि लोग आपसे डायरेक्ट रब्ता करें, बजाय इसके कि हमारे चैनल के थ्रू आपको तलाश करें। आप अपना नंबर देखें, आपको डायरेक्ट दें। जी, मेरा ऑफिस का नंबर जो है 0321 8488 913, और दूसरा नंबर है 0300 8488 913। इस पर आप रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपसे। और फेसबुक मेरा अली भाई रियल एस्टेट के नाम से भी है, अब्दुल लतीफ़ के नाम से भी है, ट्विटर पे भी मेरा अकाउंट अब्दुल लतीफ़ के नाम से है, इंस्टाग्राम पे भी जो है वो अब्दुल लतीफ़ के नाम से है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे रब्ता रहेगा। गाय बगाबी इंशाल्लाह पहला प्रोग्राम है, और तफसीली प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाज़िर होंगे। अगले सर ETV न्यूज़ के बारे में क्या कहते हैं, कैसा लगा आज इंटरव्यू हमारे साथ बात करके? बहुत ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव चैनल है ये ETV, और मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है इसको सब्सक्राइब करें। और ये बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेटिव है। आप जाएं किसी भी जगह पे, किसी भी आपको सोसाइटी की, किसी भी एरिया की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनकी साइट पे जाएं, आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और ये बहुत अच्छा, बड़े कम अरसे में ये ऊपर निखर के आया है, और जिस तरह से ये वर्किंग कर रहे हैं इंशाल्लाह मुझे लग रहा है, अभी आज मेरा इंटरव्यू करने के लिए सुबह से बेचारे बैठे हुए हैं, तो ये इनकी एफर्ट और मेहनत है। तो अल्लाह ताला इनको कामयाबी और तरक्की अता करे। मेरी बहुत सारी ढेरों दुआएं, इंशाल्लाह ताला एक दिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम होगा। ये मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करके रख लूँ। आमीन जी, आपने जो बात कर दी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। चौधरी अब्दुल लतीफ़ साहब जो हमारे एक स्पेशल गेस्ट, अच्छी थी, बड़े शुक्रगुजार हैं आपके इस बात के लिए कि आपने हमें टाइम दिया। वाकई बड़ी मुश्किल से टाइम लिया, मसरूफ़ शख्सियत है। इनका नंबर हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर कोई काम के वाले से, प्रॉपर्टी के वाले से कोई घर लेना है, देना है, घर बनवाना है, या किसी भी तरह से कोई एराज़ी की आपने खरीदोफरोख्त करनी है, आप इसी बायतवाद कंपनी के साथ आप रब्ता करें और इसी नंबर के ऊपर आप कॉल करें जो नंबर आज आपको दिया है। फिर मिलें किसी नई जगह नए लोगों के साथ, हम सब मिलकर कहेंगे जी पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके।